एक छोटे से गांव में गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई और हर जगह गहरी दरारें थीं। हवेली में कभी कोई जाता नहीं था और गांव के लोग इसके पास से भी गुजरने में कतराते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस हवेली में एक रईस परिवार रहता था। परिवार बहुत अमीर था, लेकिन उनके साथ कुछ भयानक हुआ था। हवेली में एक रात आग लग गई और उस आग में पूरा परिवार जलकर मर गया। कहते हैं उसी के बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग बताते थे कि उन्होंने रात में हवेली की खिड़कियों से लाल आंखें चमकते हुए देखी थी, लेकिन गांव के कुछ युवा इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उनमें से एक था राहुल। राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह हर किसी से कहता, ये सब अफवाहें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह एक रात उस हवेली में जाकर दिखाए। राहुल, जो कभी पीछे हटने वालों में से नहीं था, मान गया। वह अपने दो दोस्तों विकास और अर्जुन के साथ उस भूतिया हवेली में रात बिताने का प्लान बनाने लगा। हम रात में वहां जाएंगे और सबको साबित करेंगे कि यह सब झूठ है, राहुल ने कहा। रात का समय था, चांद की रोशनी हल्की थी और हवेली के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। तीनों दोस्त बिना किसी को बताए हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बड़े और पुराने दरवाजे को उन्होंने धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हवेली की पुरानी दीवारें उनकी हर आवाज को लौटाने लगी। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, विकास ने कहा, यहां कुछ तो अजीब है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। राहुल ने उसे मजाक में लिया और कहा, अरे कुछ नहीं है, डर मत। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी हवेली के एक कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, ये क्या था? राहुल, जो अब तक शांत था, अब उसकी भी सांसें तेज हो गईं। हंसी की आवाज अब और तेज हो रही थी और हवेली की दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। तभी कमरे के एक कोने में एक आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कपड़े जले हुए थे और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह धीमे और गुस्सैल स्वर में बोली। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आकृति अब उनके करीब आ चुकी थी। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, उसने चीखते हुए कहा। विकास और अर्जुन ने एक साथ चीखना शुरू किया, लेकिन राहुल, जो अब तक भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, स्तब्ध खड़ा रहा। हवेली की दीवारों में गूंजती उसकी हंसी और उनकी चीखें पूरी रात गांव तक सुनाई दी। सुबह होते ही गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर तीनों दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। केवल एक चीज बची थी, उनकी चीखों की गूंज, जो हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। हवेली का भूतिया रहस्य गांव वालों के बीच हमेशा के लिए जिंदा हो गया।